हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज है लेक्चर नंबर 12 और मास्टर कैडर मैथमेटिक्स सीरीज का। और बेटे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री और उसका लेक्चर नंबर थर्ड है। सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक का जो लेक्चर नंबर है वो थर्ड है। तो आज थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। और बेटे लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइंस कंसेप्ट किया है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 79th क्वेश्चन आ रहा है, कहता है द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर। देखो जो डिनोमिनेटर होते हैं स्ट्रेट लाइन के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को। तो जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 m n 0। अब हमें परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उनका सम 0 होना चाहिए। तो ये हमें आंसर से करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस है तो उसके होते हैं 0 1 0, और जेड एक्सिस है तो उसके होते हैं 0 0 1। अब हमें देखना पड़ेगा किसके साथ आंसर जो है वो 0 आएगा। तो इसका इन दोनों का अगर मैं इसको ए बोलूँ इसको बी बोलूँ तो ए बी का तो प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 × 1 1 0 1 हो जाएगा। अब अगर मैं ए सी देखूँ तो m × 1 m हो जाएगा, तो वो भी 0 नहीं आएगा। अगर मैं ए डी का देखूँ तो वो 0 आ जाएगा। इट मीन ए डी क्या, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज के ए डी के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो 1 × 0 प्लस m × 0 प्लस 0 × 1। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है तो वो लाइंस क्या हो जाती है, आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो इट मींस करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो 79 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 2 3 टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखो हमें एक ये पॉइंट दे रखा है ए, वो दे रखा है 6 7 7। बी पॉइंट दे रखा है 9 9 5। और हमने जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये पॉइंट है 1 2 3। और हमें डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल, डी क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो बेटे इसको सोल्व करने के ना दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम ए बी जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। वो क्या होगा, 9 - 6, 9 - 7 एंड 9 - 5 - 7। तो वो क्या आ जाएंगे, 3 2 एंड -2। फिर हम ना ए बी की इक्वेशन लिखेंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ ए बी होगी वो क्या होगी, x - x1, y - y1, z - z1। और नीचे होता है x2 - x1, वो मैंने पहले निकलवा दिया। तो वो क्या आ जाएगा, 3 2 एंड -2। अब इसको k मान, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3k + 6, 2k + 7 एंड -2k + 7। वो कैसे निकाला मैंने, पहले x - 6/3 को k मानेंगे। x - 6/3 को k मान के x निकालो। फिर y - 7/2 को k मान के y निकालो। फिर z - 7/-2 को मान के, ये हमारे पास जो पॉइंट आया ना डी, ये हमारा फोटो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी निकालो। तो सी पॉइंट आपके पास क्या है, 1 2 3। तो सी और डी, सी हमारे पास है 1 2 3। तो सी और डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने होंगे तो माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा, 3k + 6 - 1, 2k + 7 - 2 एंड -2k + 7 - 3। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3k + 5, 2k + 5 और -2k + 4। अब बिकॉज ए डी, ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो जो सी डी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी, 3k + 5 × 3 +2k + 5 × 2 प्लस -2k + 4
इंटू -2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बेटे बन जाएगा 9k + 15, ये बन जाएगा 4k + 10, ये बन जाएगा 4k - 8 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 17k इज इक्वल टू -17। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। और अगर हम जहाँ पे डालेंगे तो d पॉइंट क्या आएगा? -3 + 6 -2 + 7 एंड 2 + 7, तो बन जाएगा 359। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटे, अदरवाइज हम इसको ना शॉर्ट वे से पता क्या कर सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शंस दे रखी हैं, अगर हम इसको शॉर्ट से करें, एक तो ये तरीका हो गया ना, इससे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। पर अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो जी देखो, इसको अगर हम ए माने, इसको हमने सी माना, चलो इसको अभी हमने सी माना था, इसको ए माना था, बी माना था। तो पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोस निकाल लो, वो निकाले हमने, 3 2 -2 आए थे। इसी तरह से ऑप्शन में से सी डी के इसको डी मान लो। तो चलिए इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, देखो हमारे पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज तो हैं। अब हम सी इसको मान रहे हैं 1 2 3, और इसको डी मान लो। तो डी हमारे पास क्या है? 5 3 9 है। तो अगर हम सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालें, तो सी डी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 5 - 1 4, 3 - 2 1, 9 - 3 6। और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, अगर उनका सम 0 आ रहा है तो फिर ये ऑप्शन हो सकती है। अब जैसे इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो बनेगा 12 -2 -12, तो वो 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगी। हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अब अगर ये एक्ट करे तो इसको अगर हम डी माने, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी क्या आएंगे? अगर हम इसके हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3 - 1 2, 5 - 2 3, 9 - 3 6। बेटे दिस इज एक्टिंग एज द डी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट, एंड दिस जो 1 2 3 है, दिस इज द सी पॉइंट। तो सी डी निकालने के तो बना हमारे पास 2 3 6, और इसको करके देखो, 2 3 या 6, 3 2 या 6 -12, तो ये 0 आ रहा है। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो या तो हम लॉन्ग वे से करें या हम ऑप्शन से करें। अब ये क्वेश्चन है, कहता है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन लैम्डा इज। अब हमें गिवन है पॉइंट्स आर कोलिनियर, और हमें ये बताना है कि लैम्डा क्या हो। तो देखो बेटे, ये पहले भी शायद मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, अगर कोलिनियर हो ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी और जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी है, उनकी रेशियो सेम रहती है। अब ए बी की जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी ना, वो आएगी 2 - 1, 6 - 2 एंड 2 + 1, मतलब 1 4 एंड 3। और जो ए सी की डायरेक्शन रेशियोज आएंगी ना, वो क्या आएंगी? लैम्डा -1, -2 -2, -4 + 1। तो लैम्डा -1/1, -4/4 एंड -3/3। तो मैंने बेटे एसी के ऊपर रख दी है और ए बी के नीचे रख दी है डायरेक्शन, वो कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप। अब देखो जे वन आ रहा है, जे वन आ रहा है, तो -1 आ रहा है, मतलब तो जी इनकी आपस में वैल्यू भी सेम होगी। तो लैम्डा -1/1 विल बी इक्वल टू -1, तो लैम्डा -1 विल बी इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बेटे क्वेश्चन है, कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द थ्री एक्सिस इन स्पेस। अगर वो इक्वल एंगल ही बना रहे हैं, अगर वो इक्वल एंगल ही बना रहे हैं, तो फिर आंसर क्या आएगा? हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 1 1 1। डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 बताए थे मैंने। तो डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, प्लस माइनस में बेटे आ सकता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? इट विल बी द सी आंसर। सेकंड है, कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर दिस विद रिस्पेक्ट टू रीजन, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। तो पहले हम ओ को जो पॉइंट होगा वो तो 0 0 0 होगा। पी पॉइंट हमें दे रखा है 3 12 4। हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी निकालेंगे, तो ओपी के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 3 12 एंड 4। माइनस ही 0 करेंगे तो सेम ही रहेगा, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 9 144 एंड 16, वो 13 बन जाएगा बेटे। मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे इसकी तो 13 बन जाएगा। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन।
अगर कहता है साइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब, वो हमने वैसे ही बड़ी बार पढ़ा है। वो क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ 1/3, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। अब कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब हमें लाइन दे रखी है और डिस्टेंस निकालना है। तो बेटे जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम इसको इक्वल टू के मानेंगे, और पॉइंट क्या आ जाएगा फिर 4k-5, जैसे अभी ये पहला ही क्वेश्चन किया हमने, 4k-3 एंड -9k+6। ये हमारी लाइन थी, ये हमने पॉइंट 2 4 - 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये पॉइंट हमारा डी हो गया। इसको सी होता है। ये हमारा डी पॉइंट आया। अब हमने डायरेक्शन इश्यूज निकालने हैं सी डी की। तो सी डी की जो डायरेक्शन इश्यूज निकालने हैं वो माइनस करके निकालेंगे। 4k-5 - 2, 4k-3 - 4, -9k+6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो ये बन गया बेटे 4k-7, 4k-7 एंड -9k+7। ये जो है ना वो सी डी के डायरेक्शन इश्यूज आई। और इसके डायरेक्शन इश्यूज क्या है, 1 4 -9। और अगर डायरेक्शन इश्यूज सेम परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन इश्यूज के प्रोडक्ट का सम हम क्या कर देंगे, जीरो। जब हम इनको जीरो करेंगे तो क्या बनेगा, 1 × 4k-7 +4 × 4k-7 -9 × -9k+7 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बना बेटे 4k-7, ये बन गया 16k-28 +81k-63 इज इक्वल टू जीरो। तो 20 और 101k बन गया। ये बन गया 35, 4 और 16 20, और 101k बन गया हमारा। ये बना -35, और उधर जाके 98 बन रहा, 63 70 98 बन रहा है। के की वैल्यू तो 98/101 आ रही है। तो देखना पड़ेगा कोई कहीं गलती ना कर दी हो। देखिए वो पहला बेटे बनना था 1k-5, नॉट 4k। यहाँ पे 1k-5 आना था, 1k-5 आना था। k-7 बनना था, जहाँ पे k-7 बनेगा तो k, ये भी 98k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98/98 कितना हो जाएगा, 1। अब k की वैल्यू 1 इसमें डाल देंगे तो डी पॉइंट आ जाएगा। तो डी पॉइंट हमारा बेटे बनेगा -4, 4 - 3 1, -9 + 6 -3। और हमारे पास जो सी पॉइंट था वो क्या था, 2 4 -1। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, 2 + 4 6, 6 का 36, 4 - 1 9, 3 का स्क्वायर 9, -1 + 3 2, 2 -2, 2 का स्क्वायर 4। तो 7 विल बी द ऑप्शन, 49 आएगा, 7 विल बी द ऑप्शन। आगे कहता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालो। अब देखो इसके डायरेक्शन इश्यूज क्या होंगे, 2 2 -1। दूसरे डायरेक्शन इश्यूज हमारे पास क्या आएंगे, 1 2 2। एंगल का फॉर्मूला क्या चलता है, इनका आपस में प्रोडक्ट 2 × 1 +2 × 2 +-1 × 2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो 4 + 4 + 1, 1 + 4 + 4, 2 + 4 6, 6 - 2 4। तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, नीचे 9, 9 का √9 आ जाएगा। तो थीटा कॉस इनवर्स 4/9 हो जाएगा जी। आगे बेटे फिर कहता है 18 क्या कहता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अब देखो पहले जो लाइन दे रखी है ना उसका पहले आपने यही फॉर्म बना लो। ये पॉइंट का काम करता है बेटे, ये पॉइंट बन गया 4 2 4। और ये डायरेक्शन का काम करता है, ये क्या होगा 3 4 -5। आप पहले इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बना लो। तो x-4/3, y-2/4, z-4/-5, इसको k मानो। अगर k मानोगे तो पॉइंट क्या बनेगा, 3k+4, 4k+2, -5k+4। ये जो पॉइंट आया ना आपका, ये जो पॉइंट आया ये डी आ गया, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन भी किया। तो ये लाइन थी, ये सी डी था। सी अब हमें 0 0 0 दे रखा, ओरिजिन दे रखा है। तो इट मीन जो डायरेक्शन इश्यूज ऑफ सी डी होंगे वो सेम ही हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही डायरेक्शन इश्यूज का काम कर जाएंगे डी वाले। अब इसके डायरेक्शन इश्यूज क्या है, 3 4 -5। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 3 × 3k+4
प्लस 4 × 4k + 2 -5 × -5k + 4, इनका सम कितना आ जाएगा 0। तो कितना बन जाएगा जी 9k + 12, ये 16k + 8, ये 25k - 20 = 0। तो 20 तो 20 कट ही गए, तो 50k = 0। तो k की वैल्यू तो 0 ही आ गई जी। अगर k की वैल्यू 0 ही आ गई तो डी पॉइंट हमारा जो बना वो बन गया 4, 2 एंड 4। अब इसके सी और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो भी 0 ही है। तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 16 4 20, 20 एंड 16 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। तो 18 का जो है वो डी आंसर आ जाएगा जी। 18 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आंसर आ जाएगा। 36 6 विल बी द ऑप्शन। फिर यही सेम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम टू द लाइन, सेम वही क्वेश्चन आ गया बेटे। इसको के माने क्या बनेगा अब 3k + 6, 2k + 7 एंड -2k + 7। तो ये हमारा डी पॉइंट हो गया जी। अब हमने किस कहाँ से ड्रा किया है 1 2 3 से, तो ये 1 2 3 है और ये डी पॉइंट है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी कितने हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालेंगे, तो 3k + 6 - 1, 2k + 7 - 2, -2k + 7 - 3। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो 3 2 -2 है, तो उनका प्रोडक्ट आपस में क्या बनेगा 0। तो 3k + 5 × 3 प्लस 2k + 5 × 2 प्लस -2k + 4 × -2, इसको 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो ये बनेगा 9k + 15, ये बनेगा 4k + 10, ये बनेगा 4k - 8 = 0। तो 9 और 4 13 17k, वो भी 17 ही बन जाएगा, के की वैल्यू -1 आ गई। तो डी पॉइंट जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा -3 + 6 3, -2 + 7 5, 2 + 7 9। अब सी पॉइंट हमारा है 1 2 3, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। जब आप इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या बनेगा 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 7 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन में होगा 7 है ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। तो ये तो सीधा ही एंगल का फॉर्मूला लगना है। cos थीटा क्या बनेगा 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद √3 - 1 प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद -√3 - 1 प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4 डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी 1 + 1 + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसमें √3 - 1 का स्क्वायर प्लस -√3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास √3 - 1 -√3 - 1 प्लस 8 और नीचे ये √6 हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 + 1 - 2 √3, ये बनेगा 3 + 1 + 2 √3 और ये बनेगा 16। 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, इधर √3 से √3 कट जाएगा, तो 8 - 2 6 बन जाएगा, नीचे √6 1, ये बन गया 4 4 8, 8 और 16 24। तो बेटे ये 24 और 6 मल्टीप्लाई होके 154 144 बन जाएगा। उस वो 12 का होता है 6/12, 6/12 1/2, और वो cos 60 होता है। इट मीन एंगल 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन जो है वो हमारी जो ऑप्शन है उसके बिहाफ पे हमारा आंसर जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा जी। अब कहता है डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, अब डायरेक्शन को साइन निकालनी थी, जो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी 1 9 1 9 एंड 4 का रूट 14 से डिवाइड कर देंगे 1/√14। तो आंसर आएगा 1/√14 -3/√14 एंड 2/√14।
तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटे सारे लाइंस के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। कहता है अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, डायरेक्शन साइन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये मैंने पहले लेक्चर में इवेलुएट करके बताइए कितनी आती है 2। तो जो हमारा 36 है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता है ए बी सी का फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है। तो अगर एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स को छोड़ देना, ये छोड़ दो, क्या बचेगा अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहता है एंगल बिटवीन द लाइंस निकालो। बेटे जब भी एंगल बिटवीन द लाइंस निकालनी है ना, तो वो चीज याद रखना हमेशा हमें इनके जो कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाने जरूरी होते हैं। अब जैसे ये है ना, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स अपॉन 1/2, वाई अपॉन 1/3 और जेड अपॉन -1। और अगर बेटे फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा। ये पहले के आ गए। इस तरह से दूसरी के लिखेंगे तो 1/6, वाई के नीचे -1, जेड के नीचे -1/4। अब 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए ना, तब एंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, 3 × 2 प्लस 2 × -12 प्लस -6 × -3। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। 6 -24 प्लस 18 जीरो बन रहा है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 41 का फिर ऑप्शन कितनी आ जाएगी, डी। अब आगे कहता है लाइन मेक्स द एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्सिस देन। तो बेटे अभी मैंने बताया कि जब भी मैंने पहले लेक्चर में वैसे बताया हुआ है आपको, फिर भी हम जहाँ पे कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का आंसर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाई 2। कॉस स्क्वायर बीटा का भी होगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर गामा का भी होगा 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो उससे क्या आएगा, 3 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 2। तो -1 आंसर आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा फिर, -1। आगे कहता है एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो वो बेटे मैंने बताया आपको कॉज इनवर्स 1/3 होता है, लेकिन इसमें कॉज इनवर्स तो है ही नहीं। तो अगर अब tan वाली फॉर्म है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल 1/3। तो जब हम कभी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ये थीटा होता है, कॉज पता है आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा लो, तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो जी। 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, -1 8 हो गया, 8 मतलब 2/2 हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/2 आ जाएगा। तो ये थीटा क्या आ जाएगा फिर, tan इनवर्स 2/2। तो ये बेटे इंडायरेक्टली उसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। आगे कहता है एंगल बिटवीन द लाइंस निकालो। और फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 5 4। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × -3 और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब देखो फिर 2 और 10 12 12 12 जीरो -12 जीरो बन रहा है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर बन गए। अब बेटे कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो बेटे ये बड़े ध्यान से समझना, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी कभी निकालना आएगा, सबसे पहले आपने ना इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये ऊपर वाले टर्न बाय टर्न जीरो करोगे तो x-4 को जीरो करोगे तो x4 आएगा, y-1 आएगा और z जो है वो जीरो आएगा। तो वो ना a1 वेक्टर का काम करेगा। a1 वेक्टर बना लेना आप, 4i -j प्लस 0k। और जो नीचे डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, उसको b1 नाम देना, i कैप 2j कैप -3k कैप। अब इसी तरह से दूसरी लाइन से A2 क्या बनेगा फिर, आई कैप, इसको जीरो करेंगे तो 1 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो -1 आएगा, तो -j कैप, एंड थर्ड वन से 2k कैप। और फिर B2 आएगा, तो B2 क्या आएगा, 2i कैप
4j कैप माइनस 5k कैप। सबसे पहले ना आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस मांगे। अब आपके पास A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, तो एक तो आपने A2 माइनस A1 निकालना है। वो क्या आ जाएगा, -3i 0j एंड 2k। एक आपने B1 क्रॉस B2 निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा कैसे निकालते हैं, i j k और उनका एलिमेंट्स 1 2 -3 2 4 -5। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, -10 + 12 -j कैप -5 + 6 + k कैप 4 - 4। तो ये बेटे बना 2i -j + 0k। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना उसका फॉर्मूला था बच्चे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो तो बनेगी 4 + 1 + 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना बेटे। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, A2 - A1 का और B1 क्रॉस B2 का। तो ये बनेगा -6, ये -0, ये भी 0। तो ओवरऑल आंसर आ गया -6/105 इन मैग्नीट्यूड 6/105। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें लेंथ ही करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं है। अब फिर उसने बोला इक्वल एंगल्स हैं, तो इक्वल एंगल्स हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। लेकिन उसने ना ऑक्टेंट बोला OXYZ। अगर ऑक्टेंट OXYZ है ना तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, और फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे। मैंने इसे जब ये चैप्टर शुरू किया सबसे पहले बताया था, X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, अगर सारे पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव आंसर आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया ना तो गलत हो जाएगा। तो ऑक्टेंट का मतलब है कि कॉर्नर का आपने ध्यान रखना है। तो ये ऑक्टेंट OXYZ का मतलब है कि सारे पॉजिटिव है, और आंसर विल बी टेकन एज द पॉजिटिव वन। अब कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर एंड दिस वन। तो देखो बेटे, कोप्लेनर के लिए हमें चेक करना पड़ता था, अगर 4 पॉइंट दे रखे हो ना तो हमने इसको पहले भी पढ़ा, ए बी निकालो, ए सी निकालो, ए डी निकालो। देखो 3 पॉइंट्स का तो कोलिनियर हम बड़े आराम से बता सकते हैं, तो 4 पॉइंट्स के लिए पहले सबसे पहले आप कोप्लेनर ही चेक करना। ए बी निकालेंगे तो वो बनेगा बेटे आपका -4i कैप -6j कैप -2k कैप। ए सी निकालोगे तो बनेगा 9i कैप, सी माइनस ए करेंगे ना, तो -j कैप +3k कैप। ए डी निकालोगे तो बनेगा -8i कैप -j कैप +3k कैप। अब पहले सबसे पहले ना इसकी कोप्लेनर की कंडीशन ही देखते हैं हम। तो कोप्लेनर में हमने पढ़ा था इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, -4 -6 -2 9 -1 3 -8 -1 एंड 3। अब इसको डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो बनेगा -3 + 3 +6 27 + 24 +2 -9 -8। तो ये जीरो आएंगे, आ ही जाएंगे। तो ये तो जीरो हो गया, ये 6 × 51 हो गया, ये 2 × -17 हो गया। तो ये तो नॉन कोप्लेनर आ गए। देखिए ये भी निकालोगे तो बनेगा -4 -6 -2। ए सी निकालेंगे तो 9 -1 एंड +3। और ए डी निकालेंगे तो -8 -j और 3k। -4 -6 -2 9 -1 3 -8 -1 3 -4 -3 +3 +6 27 +24 +2, जहाँ पे -2 था, -2 -9 -8। तो ये बेटे जीरो नहीं आया है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो नॉन कॉम्प्लेनर हो जाएंगे, तो फिर सी आंसर हो जाएगा। तो 65 का सी है। लेट मी चेक। के अकॉर्डिंग तो कोप्लेनर है। लेट मी चेक बेटे। 0 -1 -1 है तो जी है 394 है।
बेटे यहाँ पे बुक ने क्वेश्चन गलत प्रिंट किया हुआ है, तो हमारा नॉन कोप्लेनर आ गया बेटे। हम अपने आप में सही हैं, तो दिस इज द टेक्निक टू अटेम्प्ट इट। आपने जब भी आपको 4 पॉइंट आ जाए ना, तो सबसे पहले आप कोप्लेनर चेक करना जी। आगे कहता है एंगल बिटवीन द लाइंस, तो अब ये एंगल निकालना है। तो पहले बताया था आपको, एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, इसको B1 यूज और इसको क्या यूज करोगे, B2। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगाओगे, B1 डॉट B2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। क्या बनेगा, 2 - 3 - 6 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड से करेंगे तो 419। तो नीचे 1 + 9 + 4, तो ऊपर तो बेटे बन गया हमारे पास -7, नीचे बन गया 14, ये बन गया 1/2 -1/2। तो -1/2 किस पे होगा, 2π/3 पे। तो सी विल बी द आंसर। 2 1 - 3 तो आंसर विल बी cos थीटा। बेटे हमारे पास बन गया है -1/2, तो वो बन जाएगा -cos π/3। और थर्ड किस कॉर्नर में हम यूज करेंगे, cos π - π/3। cos theta will be equal to cos 2π/3। 2π/3 will be the exact answer। तो फिर मेरी शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। तो पहले हम A1 निकालेंगे, तो A1 क्या बनेगा, 3i 8j और 3k। तो ये यहां से बेटे A1 निकलेगा बेटे। B1 क्या आएगा, 3i - j + k। A2 क्या आएगा, -3i - 7j + 6k। और B2 क्या आएगा, -3i + 2j + 4k। आप एक है तो A2 - A1 निकालोगे, तो वो कितना आएगा, -6i -15j + 3k। एक B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, तो वो देखो कितना आएगा, i j k। B1 के एलिमेंट्स क्या आए, 3 - 1 1 एंड -3 2 एंड 4। -4 - 2 -j 12 + 3 + k 6 - 3। तो ये बन गया बेटे -6i -15j + 3k, सेम बन गया। और शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, तो 36 2 2 5 एंड 9। और नीचे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बनेगा 36 2 2 5 एंड 9। सेम बन गया बेटे। 45 275 बाई √270। तो √270 बचेगा बेटे। √270 के अगर फैक्टर करेंगे तो वो क्या बनेंगे, 9 × 30, 330 आंसर आ जाएगा जी। तो बेटे यहाँ से अब हमारा ना स्ट्रेट लाइंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्ट्रेट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम शुरू करेंगे प्लेन्स। तो ये देखिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्लेन्स से कंटिन्यू करेंगे जी। ओके, थैंक यू।